हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार था तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। यहाँ पर ऑप्शन है मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे लुगदी का संबंध यहाँ पर लिखा है कागज, तो उसी प्रकार से गन्ना का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया दोस्तों। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। जो एजेंसियां, टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया, और जितने भी क्वेश्चन है ये सब आपके प्रीवियस ईयर के है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का रीजनिंग का दोस्तों 486 है, जिससे इसे पिछले पार्ट 485 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, रीजनिंग सेट प्रैक्टिस के नाम से है, तो वहां पर आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे सीरियली ढंग से, तो जाके आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, एचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट हो, या हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, झारखंड पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार से बिहार एसएससी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों यहाँ पर हमने लिख दिया है। देखिए ईटीसी यानी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह वीडियो। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने कि लुगदी का संबंध यहाँ पर लिखा है कागज, तो उसी प्रकार से गन्ना का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो देखिए लॉजिक बताते हैं कि जिस प्रकार से देखा जाए दोस्तों कि लुगदी से यहाँ पर कागज क्या होता है, बनता है, तो यहाँ पर यानी कि लुगदी से हम लोगों का क्या होता है, कागज बनता है। तो उसी प्रकार से गन्ना से हम लोगों का क्या बनेगा दोस्तों, तो गन्ना से जो है हम लोगों का गुड़ बनता है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस आपको तरीका समझ लेना है कि लुगदी का संबंध कागज दिया है, तो लुगदी से कागज बनता है, तो उसी प्रकार से गन्ना से क्या बनता है, गुड़ बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सारे प्रश्न को आप अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपने सही किया है इस पार्ट में। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों, ये देखिए 4, उसके बाद हम लोगों के सामने 10, फिर इस जगह पर है क्वेश्चन मार्क, फिर हम लोगों का 82, 244 और आगे है 730। तो बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए 4 से यदि आप 10 पे जाएंगे दोस्तों, लॉजिक लगाना होगा कि क्या करने से आंसर निकल रहा है। तो ये देखिए यदि यहाँ पर गुना 2 कर दिया जाए, 4 दूना 8, और हम लोगों का 2 कर दिया जाए, तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉजिक बन जाएगा। ये देखिए 4 दूना 8, 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसी प्रकार से मान के चले कि यहाँ पर करेंगे, तो मान के चले कि गुना अगर हम लोग 2 कर देंगे तो 10 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा, और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो क्या वैसा किसी ऑप्शन में हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो फिर यहाँ से हम लोगों का पता नहीं चल पाया कि आखिर इस जगह पर हम लोगों का लॉजिक लगेगा तो लगेगा कैसे। तो देखिए इसको सबसे पहले इस प्रकार से कर लेते हैं। देखिए एक लॉजिक यहाँ से देखते हैं दोस्तों कि 82 से यदि 244 पे गया है, तो गुना ही क्या है, कुछ ना कुछ क्या किया दोस्तों, उसने गुना किया। अगर 82 में 3 से गुना कर देंगे, लॉजिक देखिएगा हम कैसे सोच रहे हैं और आप कैसे सोचेंगे वही बता रहे हैं कि 82 में यदि 3 से गुना कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 8 तिया क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 246 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या करना होगा, 246 है, हाँ तो 2 माइनस कर देना। अच्छा, तो यहाँ पर समझ गए, हम लोगों का लॉजिक पता चल गया दोस्तों क्या क्या है। देखिए अब देखते हैं आंसर हो जाएगा कि उसने सर यहाँ से यहाँ पर जो क्या है ना,
गुना उसने 3 कर दिया है और -2 किया, तो 4 तिया 12 में से 2 घट जाएगा तो 10। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर यदि आप गुना 3 कर देंगे और -2 कर देंगे तो 10 तिया 30 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा। लॉजिक देखिएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे तो क्या कर देंगे दोस्तों, देखिए इस जगह पर गुना आपको क्या बोले हैं 3 करने के लिए, अब माइनस कितना बोले हैं दोस्तों 2 करने के लिए। तो गुना 3 करेंगे तो 28 दिया क्या हो जाएगा 84, 84 में से 2 घट जाएगा तो 82। उसी प्रकार से यहाँ पर गुना 3 कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों गुना 3 हो जाएगा, अब -2 कर दीजिएगा, तो अभी बताए थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही काम करेंगे दोस्तों, गुना 3 अब -2। बस यही लॉजिक लगाना था कि किस तरीके से सीरीज को फॉलो किया है। तो उसने गुना 3 किया है संख्या में और -2 कर दिया। अरे काहे नहीं समझ रहे हैं कि देखिए 4 गुना सर यहाँ पर 3 कर देंगे तो 4 तिया 12 नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। और इसी में उसने क्या कहा कि -2 कर देंगे तो 12 में से 2 घटेगा 10 नहीं आएगा, ये 10 कैसे लिखा, उसी प्रकार से सीरीज चला है। तो इस प्रश्न का आंसर कहां पर दिया है 28। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है आपके सब क्वेश्चन जो है दोस्तों टीसीएस ने जो करवाया है प्रीवियस में, तो उसी से लिए गए हैं सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के और अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए जैसे यहाँ पर है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, तुरंत वीडियो को पॉज कर लेना है, यानी रोक लेना और अपने से ट्राई करना है कि आखिर इस प्रश्न का आंसर होगा तो होगा क्या। ये देखिए बताते हैं कि यहाँ से 2 तरीके से मिसिंग नंबर, या तो आप इधर से चल सकते हैं या तो आप इधर से चल सकते हैं, यानी कि इन दोनों को या तो जोड़ के देखिए, घटा के देखिए क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो इस प्रकार से सोचना है। या आप क्या करेंगे दोस्तों इधर से चलेंगे, और इधर से ही क्यों चलेंगे, क्योंकि जो बड़ा नंबर रहेगा दोस्तों उसी पे आपको हमको हमेशा फोकस करना रहता है। जो बड़ा नंबर है तो उसी पे फोकस कीजिए कि उन छोटे नंबर को क्या क्या है। तो सीधा सा देखिए यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉजिक को समझिएगा। 15 गुना क्या हो जाएगा हम लोगों का 7 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। जैसे ही गुना कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 840 आ जाएगा। उसी तरीके से अब दूसरा वाला में इसमें चल दीजिए दोस्तों, ये वाला नंबर में देखिए तो यहाँ पर 11 गुना 9 गुना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो जैसे ही गुना कर देंगे तो 11 गुना 9 गुना 6 कर देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 594 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से अब जिसका निकालना है उसका चल दीजिए, यानी ये वाला संख्या का आपको निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 गुना में हो जाएगा 12 और आगे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। गुना करने के बाद उसने कहा कि 420 आपको किसी भी हालत में लाना होगा। तो लाना होगा तो कैसे आएगा, तो ये देखिए बरसते यहाँ पर क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो 84 में अगर पहला ऑप्शन उठाते हैं मान के चलिए कि 5 रखते हैं, ऑप्शन से चलेंगे, क्या चलेंगे ऑप्शन से, बाय ऑप्शन चल दिए। अगर वाट की जगह पर 5 रख देंगे तो क्या हम लोगों का 420 नहीं आएगा। तो कर लीजिए, देखिए 5 के 20 करी 0 हासिल रहा 2 और 8 पंचे 40 2 42 बिल्कुल हो गया। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा दोस्तों 5 आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है चौथा नंबर क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए करें कि निम्नलिखित आकृति में वृत्त जो है गणित को दर्शा रहा है, यानी ये वाला वृत्त है तो ये हम लोगों का गणित को दर्शा रहा है। यहाँ पर हमने लिख दिया कि ये क्या है हम लोगों का गणित को दर्शा रहा है, ठीक है सर। उसके बाद उसने कहा कि आयत जो है विज्ञान को, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने विज्ञान हो जाएगा। तो आयत उसने कहा है कि विज्ञान को दर्शा रहा है। उसके बाद त्रिभुज जो है जोड़ को दर्शा रहा है, तो त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों जोड़ हो जाएगा। अब क्वेश्चन उसने क्या कहा रहा है, अक्षरों का कौन सा समूह, यहाँ से क्वेश्चन दिया है कि अक्षरों का कौन सा समूह जो हम लोगों का गणित और जोड़ दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी गणित होना चाहिए और जोड़ होना चाहिए। तो गणित जोड़ लेकिन विज्ञान नहीं, तो चलिए विज्ञान वाला हिस्सा को हटाना होगा। विज्ञान उसने कहा दिया नहीं, तो ये वाला हिस्सा को क्या कर दीजिए दोस्तों हटा दीजिए। क्यों, क्योंकि नहीं जिसमें लगा उसने कहा लेकिन विज्ञान नहीं, तो विज्ञान के हिस्सा को सीधा हटा देंगे। तो गणित और जोड़ दोनों में क्या कॉमन है, तो देखिए गणित और जोड़ दोनों में जब कॉमन देखेंगे दोस्तों तो ये जो एफ दिख रहा है यहाँ से, ये देखिए ये जो एफ दिख रहा है ये दोनों में है, गणित भी है और जोड़ भी है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बहुत सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट का क्या आंसर आ रहा है, तो आई एफ एच कर दिए, जो सरासर क्या हो गया गलत हो गया।
उसने कहा है गणित और जोड़ दोनों होना चाहिए। तो गणित और जोड़ दोनों में कॉमन क्या है, एफ है, दोनों में मिल रहा है। तो फिर आपका आंसर आई एफ एच कैसे आ जा रहा है, थोड़ा अच्छे से सोचिए। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी सही होगा, एफ आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने कथन और निष्कर्ष दिया गया है। कह रहे सभी पेज जो है पुस्तक है, तो इस जगह पर बना लेते हैं दोस्तों, जितने भी हम लोगों के सामने पेज है उसने कहा है कि सभी पेज हम लोगों का पुस्तक है। तो यहाँ पर हमने कर देते हैं, थोड़ा अच्छे से लिखना होगा। ये देखिए सभी पेज क्या हो जाएगा, पुस्तक। तो हमने कर दिया सभी पेज क्या बन गया, हम लोगों का पुस्तक बन गया। बस समझने के लिए इस प्रकार से बनाए। उसके बाद कह रहा है सभी पुस्तक क्या है, कैटलॉग है। तो सभी पुस्तक हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, कैटलॉग हो जाएगा। तो उसने कर दिया सभी पुस्तक हम लोगों का क्या हो जाएगा, कैटलॉग हो जाएगा। तो ठीक है, हमने यहाँ से यहाँ तक तो बना दिया। कुछ कैटलॉग क्या है, डिजाइन है। तो कुछ कैटलॉग का हिस्सा क्या कर लेंगे, अब डिजाइन कर लेंगे। तो इस जगह पर कर लेते हैं डिजाइन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ कैटलॉग का हिस्सा क्या है, डिजाइन। तो कैटलॉग का कुछ हिस्सा इस प्रकार से क्या हो गया दोस्तों, डिजाइन हो गया। इधर ले गए, ये देखिए इस साइड में डिजाइन कर दिया। अब देखिए निष्कर्ष को देखिए क्या पूछा गया है आपसे। कह रहा है कि कुछ पुस्तकें डिजाइन है। तो कुछ पुस्तकें जो है दोस्तों डिजाइन, पुस्तक का हिस्सा यहाँ है, डिजाइन का हिस्सा यहाँ। अरे पुस्तक बोला तो ये वाला गोला है जो देख रहे हैं, पुस्तक कहाँ है, और डिजाइन, इन दोनों में तो कोई रिलेशन है। पुस्तक का गोला अलग है ई, और डिजाइन का गोला अलग है, तो दोनों में तो कोई रिलेशन है। तो पहला वाला क्या हो गया दोस्तों, एकदम गलत हो जाएगा। कह रहे सभी पेज जो है कैटलॉग है। तो जितना भी पेज का हिस्सा है दोस्तों, ये देखिए पेज का हिस्सा जो है ये कैटलॉग के अंदर, ये वाला जो गोला आप देख रहे हैं ये क्या है, कैटलॉग का है। तो वही कह रहा है कि सभी पेज जो है कैटलॉग है। तो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि जितना भी पेज है वो कैटलॉग के अंदर में है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बेसिक बात को समझिए, दूसरा वाला सही होगा। इस प्रश्न का आंसर केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न को कैसे करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 6ठा नंबर क्वेश्चन कैलेंडर से बड़ा इंपॉर्टेंट। तो देखिए जैसे दिया है कि दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार रहा तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया। तो चलिए कैलेंडर के सवालों को आप कैसे कर सकते हैं। ये देखिए सबसे पहले आपके सामने क्या दिया है, 30 जनवरी 2013 को गुरुवार था, तो 2 मार्च तक आना है। यानी हमको कहाँ से आना है दोस्तों, 30 मार्च से। यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं कि 30 मार्च से आपको जाना कहाँ पर है, तो 2 मार्च तक आना है। हम लोगों को क्या आना है दोस्तों, 2 मार्च तक आना है। तो ठीक है सर, 2 मार्च तक आना है। तो देखिए मार्च का यानी कि, अरे बाप, यहाँ पर हमने लिख दिया 30, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रुक जाइए, 30 जनवरी से आना है 2 मार्च। यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, रुक जाइए दोस्तों। यहाँ पर लिखा जाएगा 30 जनवरी, यहाँ पर हमने लिख दिया 30 क्या हो जाएगा, जनवरी हो जाएगा। तो 30 जनवरी से 2 मार्च आना है। तो देखिए जनवरी का महीना कितने दिनों का होता है सर, जनवरी का महीना 31 दिनों का होता है। तो उसमें 30 जनवरी तो दे ही दिया, इस पे गौर कीजिए, बचा कितना दिन, 1 दिन बचा। लॉजिक देखिए। उसी प्रकार से फरवरी कितने दिनों का होगा, तो यहाँ पर 28 दिन का होगा। क्यों, क्योंकि 2013 तो लीप वर्ष नहीं है, ये तो साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में फरवरी जो है 28 दिन का होता है। उसके बाद हम लोगों का यानी फरवरी ले लिया, और मार्च में आना ही है 2 तारीख। तो मार्च में 2 तारीख तक ले लिए। तो इसको जैसे ही जोड़ देंगे दोस्तों, तो आपका कितना आ रहा है दिन, देखिए 28 2 30 1 31, और 31 में क्या कर देंगे दोस्तों, 7 से भाग लगा देंगे। इसमें क्या करते हैं हम लोग, 7 से क्या करते हैं, जो भी हम लोगों का दिन आता है उसमें भाग लगा देते हैं 7 से। क्यों, क्योंकि 7 दिनों के बाद दिन रिपीट करता है। तो 7 से जैसे ही भाग लगा देंगे, शेष कितना बचेगा, 7 चौक 28 3, यानी यहाँ पर लिख देते हैं शेष। हम लोगों का शेष कितना बच रहा है, तो शेष बच रहा है 3 बच रहा है। तो 3 बच रहा है, तो जोड़ दीजिए, यानी कि गुरुवार में हम लोगों का, यानी कि गुरुवार में क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 दिन प्लस कर दीजिए। तो गुरुवार में 3 दिन करेंगे, तो गुरु के बाद हो जाएगा शुक्र शनि रवि। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, रविवार आ जाएगा। 3 दिन जैसे ही करेंगे तो रविवार कहां पर दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लॉजिक को देखिए, रटने से नहीं होगा। हमने क्या बेसिक बात बताया कि सर जनवरी का महीना 31 दिन का होता है, उसने 30 जनवरी का डेट दिया है, तो बच कितना दिन रहा है, 1 दिन, इसीलिए यहाँ पर 1 लिखे। फिर फरवरी का महीना 28 दिन का होगा। क्यों, क्योंकि साधारण वर्ष है, 2013 तो लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष कैसे पता करते हैं, जिस वर्ष में 4 से भाग लग
जाए, तो इसमें देखिए 2013 में तो 4 से भाग लगेगा नहीं, तो ठीक है। उसी प्रकार से मार्च में 2 तारीख तक आना है, तो मार्च में 2 तारीख जोड़ लिए। 7 से भागा क्यों लगाते हैं, 7 दिनों का दिन रिपीट करता है, इसीलिए शेष 3 बचा, जो दिन दिया है उसमें 3 दिन जोड़ दीजिए, आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया हम लोगों के सामने, यहाँ पर कर रहा है कि रमन जो है कक्षा में ऊपर से क्या है दोस्तों 16वें तथा नीचे से 49वें क्रम पर है, उस कक्षा में कितने विद्यार्थी है। अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सूत्र हमेशा याद रखिएगा, कुल बराबर सूत्र हम लोगों का होता है दोस्तों, कुल बराबर सूत्र होता है ऊपर, लॉजिक देख लीजिए, ऊपर प्लस क्या दोस्तों नीचे, ऊपर प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे नीचे, अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे, बस अब बैठा दीजिए। यानी ऊपर से है उस 16वें स्थान पर, अब प्लस नीचे से है 49वें, तो यानी कि यहाँ पर 49 कर देंगे, अब माइनस क्या कर देंगे 1 कर देंगे। देखते चलिए ध्यान से, तो इसके बाद हो जाएगा 16 और 49 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एक इसमें दे देंगे 50, हाँ 65 हो जाएगा, 65 में 1 घटा दीजिए तो आपका आंसर कितना निकल जाएगा 64 निकल जाएगा। बस लॉजिक को याद रखिए, इस तरीके के प्रश्न आए तो वहां पर क्या करेंगे, कुल बराबर सूत्र होता है, कभी दायां बायां देता है तो दायां बायां भी -1 होगा, अगर आपका ऊपर नीचे दिया है तो -1 किसी भी तरीके से दे सकता है, कहेगा दायां से बायां से इस तरीके, तो कुल कितने स्टूडेंट है, कक्षा में कितने विद्यार्थी है, तो इस तरीके से सूत्र याद रखिएगा दोस्तों, कुल बराबर ऊपर प्लस नीचे अब -1। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया है ब्लड रिलेशन से, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सही कर पाता है ब्लड रिलेशन वाले सवाल। कर अकबर ने एक तस्वीर की ओर तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहा कि वह मेरे साले के पिता के भाई की इकलौती क्या है दोस्तों भतीजी है, तो वह अकबर से कैसे संबंधित है, तो अकबर से पूछा गया है कि वह कैसे संबंधित है। लॉजिक देखिएगा, अकबर ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा मेरे साले का, तो सबसे पहले यहां पर हम इस जगह पर लिख लेते हैं अकबर, लिख लिए, यहां पर हो गया अकबर ने एक तस्वीर को इशारा करते हुए कहा है कि मेरे साले का पिता, यानी अकबर का क्या है दोस्तों साला है, तो इस जगह पर अकबर क्या क्या हो जाएगा साला हो जाएगा, और साले के पिता, तो इस जगह पर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों पिता हो जाएगा। देखिए लॉजिक को समझिएगा कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कर रहे हैं, साले के पिता के इकलौते भाई, यहां पर लिखा है साले के पिता के क्या दोस्तों इकलौते भाई है, यानी पिता का कोई क्या है दोस्तों इकलौता भाई है, तो इस जगह पर बना लेते हैं इकलौता भाई, यहां पर हमने कर दिया इकलौता क्या है भाई, इकलौता भाई की इकलौती भतीजी, अच्छा पिता के भाई की इकलौती क्या है दोस्तों, पिता के भाई की इकलौती क्या है भतीजी है, तो इसका यहां पर हो जाएगा भतीजी। तो कौन, अकबर ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि अकबर ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, तो क्या है भतीजी है, तो इस जगह पर लिख लेते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा भतीजी हो जाएगा, तो इसका क्या भाई का यानी भतीजी हो गया, तो भाई का जो भतीजी हो गया दोस्तों, हटाइए यहीं पर लिख लेते हैं, तो भाई का जो भतीजी हुआ तो अकबर का कौन लगेगा, तो पत्नी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। नहीं समझ पाए एक बार फिर से देख लीजिए क्या हुआ कि उसका यानी अकबर का सबसे पहले क्या है दोस्तों एक साला है, तो अकबर का साला बना लिए, ये साला हुआ, और साले का पिता, और पिता का यानी क्या है पिता के भाई की इकलौती भतीजी, तो भतीजी तो यानी कि इसका ही क्या हो जाएगा दोस्तों एक बेटी होगा, यानी साले का पिता का क्या होगा यानी बेटी होगा, तो वह उसी से ना इसका विवाह हुआ होगा अकबर का, तो तब ना साला हुआ, तो ये वाला जो हो जाएगा इसका कौन लगेगा दोस्तों, वही तस्वीर की ओर इशारा कर रहा था, तो अकबर से कैसे संबंधित हो जाएगा वह, तो पत्नी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अरे भाई के उसने घुमाया है इस जगह पर, साले के पिता की भाई की इकलौती भतीजी, तो भाई की इकलौती भतीजी यानी कि इसका पिता का ही बेटी हुआ, तो अकबर का क्या हो जाएगा पत्नी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर डी क्या होगा दोस्तों सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है दोस्तों तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 9वां नंबर का कि उपरोक्त क्रम में ऐसे कितने 5 है जो अपने बाईं ओर की संख्या से भाज्य नहीं है लेकिन वह अपने दाईं ओर की संख्या से पूर्णतः भाज्य है। तो देखिए
सबसे पहले यही आपको यहाँ पर लिखना होगा कि बायां हम लोगों का किधर होता है और दायां किधर होगा। ई जो दिया गया तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, ई साइड में जो होगा ई दायां होगा। हमने क्लियर कर दिया कि यहाँ पर ई साइड में दायां है और ई साइड में आपका क्या है दोस्तों, बायां है। ये बात हमेशा आपको याद रखना होगा, चाहे कोई सा भी सवाल रहेगा तो दायां और बायां हम लोगों का किधर होता है दोस्तों, तो ये बात आपको हमेशा याद रखना कि ई साइड में दायां होता है और बायां होता है। अब क्वेश्चन पे गौर कीजिए, उसने कहा है कि उपरोक्त में ऐसे कितने पांच है, तो पांच के बारे में कहा है जो अपने कह रहा है बाईं ओर की संख्या से क्या दोस्तों भाज्य नहीं। तो बाईं ओर की संख्या यानी ई साइड से हम लोगों का नहीं कटना चाहिए, ई साइड से नहीं कटना चाहिए, लेकिन हम लोगों का ई साइड से क्या होना चाहिए दोस्तों, भाग लगना चाहिए। ई साइड से भाग लगना चाहिए और ई साइड से नहीं लगना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो एक पांच तो इसी जगह पर हो गया, ये देखिए यहाँ पर लग रहा है ई साइड से पांच कट जाएगा। उसी प्रकार से यहां पर देखा जाए कि बाईं ओर की संख्या से भाज्य नहीं है, तो बाईं ओर की संख्या से भाज्य नहीं होना चाहिए। तो एक हुआ और एक पांच यहां पर देखा जाए तो इस जगह तो भाग उग लग नहीं रहा है, यहां पर पांच है तो ये वाला तो लग नहीं रहा, तो इसको हटाइए। हाँ एक यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर हो क्या जा रहा है, ई साइड से हम लोगों का भाग लग जा रहा है। देखिए ना, उसने कहा लेकिन दाईं ओर की संख्या से पूर्णतः भाज्य नहीं होना चाहिए, तो दाईं ओर की संख्या से भाग लग जा रहा है, एक से देखिए पांच कट जा रहा है, इसीलिए ये वाला नहीं लेंगे। तो हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, इसको नहीं लेना है, तो केवल एक होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर आंसर क्या निकल गया, दो निकल गया, जो सरासर गलत हो गया। क्यों, क्योंकि उसने क्या कर दिया, इसको भी ले लिया कि सर ये भी तो कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं रहे हैं। उसने यहाँ पर कंडीशन दे दिया, लेकिन अपने दाईं ओर की संख्या से पूर्णतः भाज्य नहीं होना चाहिए। तो दाईं से आप कैसे कटा दे रहे हैं, तो दायां से यहाँ पर दाईं ओर से पूर्णतः विभाज्य है, लेकिन करा कि बाईं ओर से नहीं, तो यहाँ पर विभाजित हो जा रहा है ना, एक से कट जा रहा है पांच, इसीलिए ये वाला कंडीशन नहीं होगा, केवल एक होगा। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही। ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, केवल एक होगा। क्यों, क्योंकि उसने कंडीशन लगाया है केवल यहाँ पर होगा, ये वाला नहीं होगा। इस जगह पर जो ले रहे हैं ये वाला नहीं होगा, हमने क्लियर कर दिया। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट का दो आंसर आ गया। कैसे आप दो कर सकते हैं, उसने बोला है कि अपने बाईं ओर की संख्या से भाज्य नहीं होना चाहिए, तो बायां से तो यहाँ पर विभाजित हो जा रहा है, एक से पांच कट जा रहा है, ये वाला नहीं होगा, केवल एक इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया, तो कौन कौन कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को कर सकता है। जैसे लिखा है एस, उसके बाद है हम लोगों का डब्ल्यू, डबल ई, और क्या है हम लोगों के सामने टी है। तो इसका कोड उसने लिखा है दोस्तों, यहाँ पर एक्स लिखा है, ए लिखा, एच लिखा, ए एच, उसके बाद जी लिखा और यहाँ पर यू लिखा। उसी प्रकार से करा कि हॉर्स का क्या होगा, तो स्वीट का जैसे दिया और हॉर्स का पूछा जा रहा है, तो एच ओ, उसके बाद आर एस और क्या दोस्तों ई। जितने भी क्वेश्चन है सब आपके अलग अलग, आप प्रीवियस में जो एग्जाम हुआ है दोस्तों उसी से लिया गया। तो ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ये इस एग्जाम का है, क्योंकि हम आपको बता दें कि सब क्वेश्चन आपके टीसीएस से लिया गया है। तो देखिए एक्स से यहाँ से जाएंगे, उसी प्रकार से इससे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें क्या जोड़ा गया, क्या घटाया गया, किस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के सवालों में ऐसे ही कुछ ना कुछ लॉजिक लगाता है। कि एस से देखिए एक्स पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ागा, तो यहाँ पर कुछ नहीं सर, सीधा सा आप क्या कर दीजिए, +5 कर दीजिए। देखिए एक्स के बाद वो एक्स ई, एस के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, टी यू भी डब्ल्यू एक्स। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर देखा जाए तो उसने क्या किया है, 4 लेटर जोड़ा है। डब्ल्यू के बाद क्या हो जाएगा, तो सर एक्स वाई जेड, जेड के बाद कहाँ से स्टार्ट होगा, फिर ए बी सी डी से स्टार्ट होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर +3 कर देंगे तो एच हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें सर 2 कर देंगे, इसी प्रकार से +1 कर देंगे, तो लॉजिक बैठ गया कि सर आपने क्या कहा शुरू में +5, उसके बाद +4, उसके बाद प्लस आपने 3, यहाँ पर +2 और प्लस यहाँ पर क्या दोस्तों 1, आंसर हो जाएगा। तो 8 5 क्या हो जाएगा 13, यानी यहाँ पर तो शुरू होगा एम से ही कहानी होगा। ओ में 4 लेटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, 18 3 21, यू हो जाएगा। एस में यानी कि हम लोग कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 18 3 21, यू में भी टी के बाद यूथ, यहाँ भी यू हो जाएगा, और ई के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा। तो ई के बाद एफ आएगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ मिल रहा है। एस के बाद हाँ ऑप्शन नंबर डी को गौर कीजिए, ऑप्शन नंबर डी को एम एस डब्ल्यू एफ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट कोडिंग डिकोडिंग के सवाल अलग अलग टाइप के, हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन करवा दिया। आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना दिए हैं एकदम सीरियली ढंग से। यदि पार्ट 1 से स्टार्ट करके सारे पार्ट देख लेते हैं दोस्तों, लगभग अभी तक 486 पार्ट तक हो गया। अगर देख लेते हैं तो हर एक चैप्टर से हर
हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने इस पे करवा दिया। ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों वीडियो के सेक्शन में, या टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया तो वहां भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है हम लोगों के सामने, 11 कर दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब क्या होता है, 4 में से 3 समान, कभी 5 रहता है तो 5 में से 4 समान, एक वो अलग होगा। तो देखिए यहाँ पर बता देते हैं दोस्तों, हम लोगों का एयरटेल, आइडिया, उसके बाद हम लोगों का बीएसएनएल, तो ये सभी यहाँ पर लिख देते हैं कि ये सभी हम लोगों का क्या है, ये सभी हम लोगों का नेटवर्क, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, नेटवर्क कंपनी है। क्या है, नेटवर्क कंपनी है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो इस सैमसंग क्या है दोस्तों, एक सैमसंग जो है मोबाइल कंपनी हो जाएगा। इस सैमसंग क्या है दोस्तों, नेटवर्क कंपनी नहीं है। बाकी एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, बीएसएनएल हो गया, ये सभी नेटवर्क कंपनी है। लेकिन सैमसंग तो हम लोगों का मोबाइल का कंपनी है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। कौन सा, वही कह रहा है भिन्न की पहचान। तो भिन्न का मतलब देखिए 3 में समान निकल गया। क्या 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 क्या, ये सभी हम लोगों का नेटवर्क कंपनी है, लेकिन सैमसंग क्या है, यहाँ पर मोबाइल कंपनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कौन कौन सही कर पाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा दोस्तों। कह रहा है कि प्लस का अर्थ उसने क्या लेने के लिए कहा है, तो इसी जगह करते हैं। प्लस का अर्थ उसने कहा है माइनस, उसके बाद गुना का अर्थ उसने कहा है कि ऋण। अच्छा, प्लस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ, ये देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे कर रहे हैं। प्लस का अर्थ उसने कहा है गुना, अच्छा यहाँ पर हमने गलती किया। प्लस का अर्थ, अच्छा प्लस का अर्थ उसने अर्थ बदल रहा है। देखिए प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या है, गुना। उसी प्रकार से माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग लेने के लिए कहा है, ठीक है। गुना का अर्थ लिखा है ऋण, यानी जहां कहीं गुना दिखेगा तो वहां पर ऋण का मतलब होता है माइनस, और भाग का अर्थ है जोड़। चलिए यही सवाल दिया गया, भाग का अर्थ क्या लेना है, जोड़। अब चलिए इक्वेशन को उठाते हैं और सॉल्व करते हैं कि 9 है तो 9 उठाए प्लस, तो प्लस के जगह पर उसने कहा है गुना लेने के लिए यहाँ पर 8, फिर है भाग, तो भाग के जगह पर उसने कहा है प्लस लेने के लिए तो यहाँ पर हो जाएगा 8, माइनस के जगह पर उसने कहा है भाग लेने के लिए यहाँ पर हो जाएगा 4, और गुना, तो गुना के जगह माइनस तो यहाँ पर 9। चलिए अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे, पहले काम होगा भाग का, तो 9 8 10 तो 72 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर भाग करेंगे ना तो 8 में 4 से भागा देंगे तो 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। तो चलिए सर यहाँ तक तो कर दिया, तो 72 दो क्या हो जाएगा 74, अब माइनस 9 कर देंगे, जैसे ही घटा देंगे तो आपका आंसर निकलेगा कितना, तो 1 दाई 10 4 14, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 में 9 घटेगा तो ये देखिए 1 दाई 10, हाँ तो यहाँ पर हो जाएगा 5, और ई साइड में हो जाएगा दोस्तों 6, 65 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर लॉजिक आपके सामने आया कि इसमें जैसे ही घटा देंगे तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है 13 नंबर क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट करा कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित इकाइयों में करा की व्यवस्था में तार्किक और सार्थक क्रम में इंगित करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट, ये देखिए बाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट होगा और गलती होगा बहुत सारा स्टूडेंट से। देखते हैं कौन कौन सही कर पाए। तो चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले जो होता है हम लोगों का बाइट होता है। इस जगह पर लिख देते हैं, छोटा छोटा लिखना होगा। सबसे पहले हम लोगों का बाइट होता है। बाइट के बाद क्या होता है दोस्तों, किलो बाइट होता है। यहाँ पर देखिए हम बाइट नहीं लिखेंगे, बाइट के बाद क्या हो जाएगा किलो बाइट। बाइट सब में कॉमन है तो उसको हटा दिए, बाइट उसके बाद किलो, किलो के बाद क्या हो जाएगा हम लोगों का मेगा होगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों मेगा। याद रखना होगा ऐसे सवालों को, ये सभी को याद रखना होगा कि हम लोगों का बाइट उसके बाद किलो, यानी छोटा से बड़ा की ओर चल रहे हैं तो बाइट उसके बाद किलो उसके बाद मेगा, मेगा के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मेगा के बाद हो जाएगा हम लोगों का टेरा। यहां पर लिख देते हैं क्या हो जाएगा, मेगा के बाद हो जाएगा हम लोगों का हाँ टेरा हो जाएगा। मेगा के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों टेरा, और टेरा के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों गीगा हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा, गीगा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोगों का जरूरी यहाँ पर तो देखिए हम लोगों का कॉमन है, यानी कि एक एक कॉमन है, तो एक कॉमन है यानी सब में तो बाइट आएगा। बाइट के बाद देखिए हम लोगों का किलो आएगा, यानी एक के बाद 5 तो एक के बाद 5, अब 5 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों मेगा होगा, यानी मेगा होगा तो 2 आएगा। तो ठीक है सर,
1 5 के बाद 2, तो देखिए 1 5 और 2, तो ठीक है यही हम लोगों का बी और डी में कंफ्यूजन करेगा बहुत सारा स्टूडेंट। तो अब देखिए 4 और 3 में पहले कौन होगा, यानी गीगा होगा कि पहले टेरा होगा। तो सर सबसे पहले हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 4 और 3 में जैसे है तो सबसे पहले हो जाएगा टेरा, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, गीगा होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही होगा। तो देखिए जिसको जिसको कंफ्यूजन है दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं रखना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोगों का क्या होता है, तो सर सबसे पहले यहाँ पर बाइट होता है। तो ठीक है हमने लिख दिया बाइट। बाइट के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, तो बाइट के बाद हो जाएगा यहाँ पर किलो। याद रखिएगा कि बाइट के बाद हो जाएगा किलो, और किलो के बाद हो जाएगा हम लोगों का मेगा। तो इस जगह पर लिख देते हैं किलो के बाद क्या आ जाएगा सर, मेगा। मेगा के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, मेगा के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, गीगा हो जाएगा। याद रखिएगा बड़ा कंफ्यूजन करेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गीगा हो जाएगा। तो इस जगह पर हमने कर दिया, यानी यहाँ पर हो जाएगा गीगा, और गीगा के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, टेरा हो जाएगा। तो इस जगह पर लिख देते हैं इधर टेरा। तो इस प्रकार से होगा। चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन किस नंबर पे है, तभी आपका हो जाएगा। मैं तो कंफ्यूजन कर रहा था। बाइट के लिए 1 हो गया, किलो के लिए यहाँ पर 5 हो गया, तो ठीक है 1 5। उसके बाद मेगा, तो मेगा हम लोगों का है सर 2 पे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। गीगा, तो गीगा है सर यहाँ पर 4 पे, और 4। उसके बाद टेरा है यहाँ पर हम लोगों का 3। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी आएगा। यहाँ पर हमने गलती कर रहे थे, यहाँ पर डी लगा रहे थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी से होगा कि बाइट, किलो, मेगा, गीगा, उसके बाद टेरा, उसके बाद पेंटा, हेक्सा, इसी प्रकार से चलता है। तो ये वाला प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। घबराने की कोई बात नहीं कि इतना बड़ा क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो सब कर लेंगे। यहाँ पर खाली आप देखते चलिए कि इस जगह पर आप इतना सा सिर्फ याद रखिएगा दोस्तों, ऊपर में जो होता है उत्तर होता है, और ई साइड में हम लोगों के सामने पूर्व होता है। यहाँ पर लिख दिए कि ई साइड में आपको पूर्व लेना है, तो थोड़ा छोटा सा लिखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर ई साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्व हो जाएगा, ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है, तो यहाँ पर पश्चिम होता है, ई साइड में पश्चिम, और नीचे क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। चलिए अब इतने सा लिखेंगे, ज़्यादा लिखेंगे तो फिर दिक्कत होगा कि सर यहाँ पर आपने तीर के निशान में देखिए पूरब, ई साइड में पश्चिम, ऊपर में उत्तर, और नीचे क्या लिखे हैं, दक्षिण। बस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, वैसे तो सवाल इतने सा में सिमट जाएगा। कह रहा है कि इनके रामदीन अपने कार्यालय से चलना शुरू करता और दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चलकर एक बस स्टॉप पर पहुंचा, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ा है, ठीक है। तो बाईं ओर मुड़ा है, यानी कि अच्छा इस जगह से स्टार्ट कर देते हैं कि 15 किलोमीटर चला है, यानी कि लिखा है रामदीन। तो रामदीन, ठीक है, रामदीन को चलने दीजिए 15 किलोमीटर। एक बस स्टॉप पर पहुंचा, उसने कहा कि एक बस स्टॉप पर पहुंचकर वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है, यानी बाईं ओर मुड़ेगा तो कौन साइड हो जाएगा, तो ई साइड हो जाएगा। और 8 किलोमीटर चला, तो बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। उसके बाद वहां से वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर से बाईं ओर मुड़ा। ये देखिए यहाँ से यहाँ हो जाएगा, इतना सा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी हो जाएगा 15 किलोमीटर। उसने दिया है कि देखिए बाईं ओर मुड़ता और 15 किलोमीटर केंद्रीय विद्यालय पुस्तकालय पर वहां पहुंच जाता है। इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो फिर से बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर यानी कि कौन साइड हो जाएगा, अच्छा रुक जाइए, करा कि अच्छा 4 किलोमीटर, हाँ तो बाईं ओर, तो ई साइड हो जाएगा। इतना सा दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 किलोमीटर हो जाएगा, बाईं ओर मुड़ता है। अपने कार्यालय के संदर्भ में छात्रावास कितना दूर और किस दिशा में, तो देखिए सवाल यही पूछा है कि किस दिशा में। तो यहाँ से स्टार्ट किया था, अरे ये वाला दिशा कौन सा दिशा हो जाएगा, तो पूर्व दिशा हो जाएगा। और ये वाला दूरी भी कितना होगा दोस्तों, 4 किलोमीटर होगा। यहाँ से क्योंकि नीचे 8 है तो ये भी 8 होगा, तो 4 किलोमीटर पूर्व आएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो फिर डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, बड़ा क्वेश्चन है, स्किप कर दिए, तो ऐसे करने से नहीं चलेगा। आपको समझना होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। 4 किलोमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्व की ओर आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि PQRSTU 6 मित्र है, तो ठीक है 6 मित्र दिया और भिन्न कार में प्रत्येक का वजन भिन्न है। क्यू के कह रहा है कि क्यू जो है केवल एक कार से भारी है। तो क्यू जो है दोस्तों केवल एक कार से भारी है, यानी इस जगह पर कोई एक बैठेगा तो क्यू जो है केवल एक से भारी है, ठीक है, हमने बना दिया। करें एस जो है क्यू से भारी है, यानी एस जो है दोस्तों वो क्यू से भारी है, तो क्यू से भारी कर दिए। करें पी आर से भारी है, टी एस से, यहाँ पर देखिए रिलेटेड हुआ, टी जो है
एस से भारी है तो टी इस जगह पर हो जाएगा टी एस से भारी है। उसके बाद उसने कहा है कि टी एस से भारी है। पी यहाँ पर फिर देखिए सब लाइन को गौर कीजिएगा तब सवाल बनेगा। पी जो है टी से भारी है, यानी पी जो है हम लोगों के सामने टी से भारी है तो पी को टी से भारी कर दिए। उसके बाद उसने कहा था कि आर जो है हम लोगों का पी से भारी है, यानी आर जो है ये भी बात क्लियर है, आर जो है पी से भारी है तो आर पी से भारी हो गया। दो दो चार दो छः, अच्छा यहाँ पर गलती तो नहीं कर रहे हैं। देखिए हम लोगों का कितना लोग हो गया, 3 और 1 2 3 और 3, हाँ हो तो गया। बचा कौन, तो सर बच रहा है एक लोग पी क्यू आर एस टी और यू बच रहा है। तो यू कहाँ होगा दोस्तों, यू बेचारा नीचे होगा क्योंकि यू के बारे में कहीं जिक्र नहीं है तो यू यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि एक व्यक्ति नीचे बैठा हुआ है। उसने कहा है कि क्यू केवल एक कार से भारी था, तो कह रहा है कि कौन सी कार सबसे भारी है, तो सबसे भारी हो जाएगा आर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया ये सबसे कम भारी यानी कि छोटा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ा यानी कि हम लोगों का यहाँ पर वही पूछा था कि सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो ये देखिए 16 नंबर क्वेश्चन को आप कैसे कीजिएगा, ये देखिए देखते ही आंसर कर लेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं। जैसे ये देखिए इसका यहाँ पर संबंध इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से इसका संबंध इस प्रकार से दिया है। तो कह रहा है कि इसका संबंध क्या होगा, यानी वोल्ट का दिया था, रिंग का दिया था, उसी प्रकार से नीड का आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए एक को हम बताएंगे ना, आपका आंसर निकल जाएगा कि सर उसने क्या क्या वोल्ट को कैसे लिखा है। देखिए इस जगह पर जैसे लिखेंगे ना आपका आंसर हो जाएगा कि भी, उसके बाद हम लोगों के सामने आई, छोटा छोटा लिख देते हैं भी आई, उसके बाद हो जाएगा ओ, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों एल, उसके बाद ई। अच्छा तो यहाँ पर जैसे हम लोगों का यानी वॉलेट का दिया गया है, तो जैसे ही वॉलेट का दिया गया यानी यहाँ पर हो गया हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, टी हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसका देखिए उसने किस तरीके से लिखा है दोस्तों, ये बात आपको बताते हैं कि भी के पहले क्या होता है, तो भी के पहले यानी भी के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, डब्लू हो जाएगा। अरे ए बी सी डी जो भी होता है ना, तो भी के बाद क्या हो जाएगा डब्लू, और भी के पहले क्या हो जाएगा यू, यानी ए को बाद वाला दिया, ए को पहले वाला। आई के देखिए आई का पहले हम लोगों का लिख दिया, यानी कि आई का हो जाएगा पहले बाद, यानी आई के बाद जे हो जाएगा, इसके जस्ट पहले क्या हो जाएगा एच। इस प्रकार से कोड किया। तो ओ के हम लोगों का क्या हो जाएगा, ओ के पहले हो जाएगा हम लोगों का पी, और उसके बाद ई, पहले वाला क्या ले लेंगे दोस्तों एन, तो यहाँ पर एन हो जाएगा। इसी प्रकार से एल का हो जाएगा दोस्तों एम, और उससे उधर अगर एल के हम लोगों का पहले देखेंगे तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। उसी प्रकार से ई का हम लोगों का देखा जाए दोस्तों, तो ई का हो जाएगा यहाँ पर एफ हो जाएगा, और उसके पहले क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से दिया है। फिर हम लोगों के सामने देखिए यहाँ पर हो जाएगा यू, और क्या दिया है दोस्तों, एस दिया है। तो उसी प्रकार से देखिए जैसे कि वॉलेट का हम लोगों का लिखा हुआ था, तो अब हम लोगों के सामने नीड का पूछा गया। तो नीड का देखिए इतने समय, अब नीड का निकालेंगे, ये देखिए एन, उसके बाद हम लोगों के सामने डबल ई, और क्या दिया है दोस्तों, डी दिया गया है। तो देखिए तो एन का, एन के बाद क्या आएगा सर, एन के बाद तो हम लोगों के सामने क्या आएगा, ओ आएगा। ठीक है सर, ओ लिख दिए। और एन के पहले क्या आ जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का एम आ जाएगा। देखिए एन के पहले क्या आ जाएगा, अरे एन के बाद क्या आएगा, ओ आएगा। ए को बाद वाला लिया, देखिए भी के हम लोगों का पहले बाद वाला, एगो पहले वाला लिया, इस प्रकार से लिया है, पहले और बाद लिया है। तो यहाँ पर देखिए एन के बाद ओ हो जाएगा, और एन के पहले क्या होता है, एम होता है। ओ और एम वाला देखिए एक ही ऑप्शन है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से ई के हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एफ आ जाएगा। फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने एफ हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।